2025 में जिस हिसाब से मोदी सरकार काम कर रही है, ऐसा लगता ही नहीं है कि मोदी सरकार अब रुकने वाली है। और इतने बढ़िया काम जो इन्होंने अपने इतने बड़े टेन्योर में नहीं करे, वो उन्होंने 1 साल के अंदर करके दिखाया। और इससे हमारी स्टॉक मार्केट को क्या फर्क पड़ेगा, ये डिस्कस करेंगे। अपॉर्चुनिटी कहां दिख रही है, ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि मिले हैं हम पूरे 1 हफ्ते के बाद। तो अगर आपने मिस किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बड़ा मिस किया। सो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर आप पुराने हो, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल प्रैक्टिकल बात करते हैं। और बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी रिफॉर्म की। सितंबर 22 से ये इंप्लीमेंट होने वाला है। 5%, 18% और 40% का स्लैब यहाँ पे बना दिया गया है। सो बेसिकली इससे क्या होगा, सबसे पहले चीज, इससे हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी। लेकिन इसके दो साइड है, दोनों मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इससे हमारी स्टॉक मार्केट को फर्क पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो हमारे जीएसटी के अंदर कटौती हुई है कि भाई पहले जो नॉर्मल आइटम हुआ करते थे, इंश्योरेंस हुआ करता था, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगते थे। उन सब में से काफी सारे प्रोडक्ट्स में थे, तो भाई टैक्स पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि 18% के स्लैब में आते थे, अब उसको 5% के स्लैब में डाल दिया गया है, जो एक बहुत तगड़ा मूव है। इसके लिए मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगा मोदी सरकार को कि बहुत अच्छी तरीके से करा। आपने कम से कम ये गलती मानी कि भाई ठीक है, जो हमारे पहला जो जीएसटी था वो इतना कुछ खास कारगर नहीं था, इसलिए अपडेट करा। आप उसके पीछे कोई भी रीजन दे दो, बट एज एन इंडियन, एज एन मिडिल क्लास इंडियन, मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज है। तो इसके लिए मैं आपको डेफिनेटली सराहूंगा कि गलती आपने सही करी। लेकिन इससे क्या फायदा होगा, सबसे पहली चीज, कंज्यूमर के हाथ में पैसा आ सकता है। अब मैं आ सकता है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसको ध्यान से सुनना, ये ज्यादातर लोग आपको बताएंगे ही नहीं। जीएसटी में कटौती हुई तो काफी सारे ब्रांड ऐसा कर सकते हैं कि अपने जो प्रोडक्ट के मार्जिन हैं उसको बढ़ा लें और आपके हाथ में डायरेक्टली ये पास ऑन ना करें। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी गलती इस समय पे यही हो रही है। जैसे अगर आप देखोगे, हमारा जब बजट आया था तो वहां पर भी काफी सारी रिबेट जो बिजनेसेस थे उनको मिली थी, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, जो प्रोडक्ट प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो रिबेट है उसका डायरेक्ट बेनिफिट अपने कंज्यूमर को नहीं दिया जा रहा। सेम चीज जीएसटी के साथ होते हुए दिख सकती है। इसी वजह से अगर आप देखोगे, काफी सारी न्यूज आ रही कि जो सरकार है वो कंपनियों को गुहार लगा रही है कि ये जो आपको बेनिफिट हुआ ना, ये प्लीज कंज्यूमर तक पहुंचा देना। अब ये चीज याद रखना, प्लीज पहुंचा देना। जरूरी नहीं है सारी कंपनियां ये चीज करें, क्योंकि कंपनियों के हाल बुरे हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो कंपनियां हो सकता है इस जीएसटी को एज अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए काम करे। लेकिन नेट नेट एज अ कंज्यूमर अगर हमारे हाथ में चीजें आ जाएं तो ठीक है, लेकिन एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर अगर ये कंज्यूमर तक नहीं भी पहुंचता, या कंज्यूमर तक पहुंच जाता है, या कंपनी हमने प्रॉफिट मार्जिन रख लेती है, हमारे दोनों हाथ घी में है। क्यों घी में है? कंज्यूमर तक पहुंच जाए तो क्या हुआ, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, इससे क्या हुआ, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे। पहला घी हमारा ये हो गया, यहां से पैसा बनेगा। दूसरा घी क्या है, कंपनी ने नहीं दिया तो एज अ कंज्यूमर मैं जरूर रहूंगा, लेकिन एज अ इन्वेस्टर मेरे को लगेगा कि यार कंपनी के प्रॉफिट बढ़ गए, अगेन जो स्टॉक मार्केट है वो अप्रिशिएट हो जाएगा। तो एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हमारे हाथ दोनों के दोनों घी के अंदर है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो बजट की टाइम हुई उस समय पे काफी चर्चा हुई, लेकिन अब नहीं हो रही, वो ये है कि 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स। समझ रहे हो, जीरो टैक्स मतलब 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। अगेन कंजम्पशन बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा बेनिफिट, रेट कट को कम करना। इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, लेकिन यहां पे एक बहुत इशू है जो मैं आपको अभी समझा देता हूं, जो मैं आपको हमेशा कहता हूं। देखो क्या हो रहा है, आरबीआई रेट कट कर रही है। अब जो बैंक है वो आरबीआई से अगर पैसा लेते हैं तो उस इंटरेस्ट रेट पे ले सकते हैं, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, बैंक जो है आरबीआई पे सस्ते पे लोन तो ले रहे हैं, लेकिन जो लोन में बेनिफिट आ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं तो सस्ते प्राइस पे बैंक्स को लोन मिल रहे हैं, वो चीज अभी भी कंज्यूमर को नहीं मिल रही। काफी सारे ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने अपने हाउसिंग लोन की ईएमआई जो है वो कम नहीं करी है, अभी भी सेम लेवल पे लेकर के चल रहे हैं। दूसरी चीज, इवन अभी भी अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हो तो 11% से हाई मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी जो बैंक्स हैं उन्होंने ये जो बेनिफिट उन्हें मिल रहा है ये पास ऑन नहीं किया है। और इंडिया में सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो रही है, सबसे पहले समझो इसको बेसिकली क्या किया जाता है, इसको कहा जाता है ट्रिकल डाउन इकोनॉमी। अभी ट्रिकल डाउन इकोनॉमी अच्छी तरीके से काम करती है अगर आप यूएस में देखोगे, लेकिन इंडिया में ये काम नहीं करे। ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का मतलब होता है ऊपर बंदे बैठे हैं, उसके नीचे 4 बंदे बैठे हैं, उसके नीचे 4 बंदे बैठे हैं, उसके नीचे 4 बंदे बैठे हैं। तो ऊपर वालों को अगर बेनिफिट होगा तो ये अज्यूम किया जाता है कि नीचे वालों को भी वो बेनिफिट होगा, जो कि जिसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ट्रिकल तो हो रहा है ऊपर, लेकिन वो डाउन नहीं हो रहा। मतलब ऊपर वालों को बेनिफिट हो रहा है, नीचे वालों को वो बेनिफिट पास ऑन नहीं किया जा रहा। सो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी इंडिया में
काफी टाइम से करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एग्जैक्टली वो काम नहीं कर रही जैसे उसको करना चाहिए। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है मेरे हिसाब से। अगर गवर्नमेंट ये सारे बेनिफिट दे रही है, इंडियंस को चाह रही है कि हम ग्रो करें, तो भाई गवर्नमेंट को ये रूल लाना चाहिए कि जो आपको बेनिफिट हो रहा है वो आपको अपने कंज्यूमर तक पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि अगर कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा तो आप ये समझो प्रॉफिट मार्जिन को आप एक सस्टेनेबल लेवल पे मैनेज कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज डिमांड जनरेट नहीं हो रही। और किसी भी इकोनॉमी में अगर डिमांड जनरेट नहीं हुई तो दिक्कत है। तीसरी चीज, चौथी चीज जो भी मैं भूल गया समय पे, जो आए थे हमारे जीडीपी के नंबर 7.8 अप्रोक्सीमेटली, जितना मैं याद कर पा रहा हूं। हाँ, देख लेता हूं दोबारा से। 7.8 के जो हमारी जीडीपी के नंबर आए थे Q1 के, अमेजिंग, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहां पे डिबेट बहुत सारी है कि भाई ये रियल है, ओल्ड है, क्या है क्या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑफिशियल नंबर 7.8 का, हम इसी को मान करके चलेंगे। हमारी सरकार ने दिया है, सही है डेटा, हमें नहीं पता। जो भी FII देखेगा वो इसी डेटा को रेफर करेगा, तो ये डेटा आपको देखना पड़ेगा। अगर हम इस डेटा को ब्रेकआउट करेंगे तो यहां पे क्या दिखेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, मतलब गवर्नमेंट बूस्ट कर रही है। यहां पर भी प्राइवेट प्लेयर कल्प्रिट हैं। प्राइवेट प्लेयर्स, जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट प्लेयर को बेनिफिट दे रही है, बट वो बेनिफिट हम तक नहीं आ रहा। लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपको अगेन सोचना पड़ेगा, ट्रिकल डाउन इकोनॉमी काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है टॉप लेवल को। अब ये टॉप लेवल क्या करेगा, बिजनेस एक्सपेंड करेगा। तो एज अ कंज्यूमर शायद हम अच्छा ना कर रहे हो देश के अंदर, एज अ इन्वेस्टर हम बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए, यार इतनी सारी तो आपने गुड न्यूज दे दी, इतनी सारी चीजें बढ़िया हो गई, लेकिन शेयर बाजार तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा जिस हिसाब से गिर रहा था। बात सही है, देखो शेयर बाजार नहीं हिल रहा। क्यों नहीं हिल रहा? देखो, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, जब मार्केट में नेगेटिविटी है, तो ये सारी की सारी चीजें यूजलेस हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि मेजर सेंटीमेंट यहाँ पे नेगेटिव है। लेकिन अभी यहीं पे जो पॉजिटिव है, मार्केट बुल रन में हो, तो ये एक छोटी छोटी चीजें 5% का अपर सर्किट दे सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब जो मेन कंसर्न है वो है भाई ट्रंप, क्योंकि ट्रंप अगर आप देखोगे कह रहा है कि अगर आप रशियन ऑयल नहीं खरीदते तो हम आप पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगा सकते हैं। अब ये टैरिफ होगा, सैंक्शन उसे ये लोग कहते हैं, किस लेवल का हो, क्या होगा, कुछ नहीं पता। इंडिया को अगर आपको खत्म करना है तो भाई 2-3 चीजें करनी है। इंटरनेट आपके हाथ में। देखो, हम एज एन इंडियन कितना भी प्राउड कर ले, पूरा इंटरनेट जो है वो यूएस कंट्रोल करता है। इंटरनेट चाहे तो भाई गूगल बंद कर देगा, हमारा चैट जीपीटी बंद कर देगा, हमारा परप्लेक्सिटी बंद कर देगा, हमारा फेसबुक बंद कर देगा, गूगल बंद कर देगा, मतलब मेटा, माइक्रोसॉफ्ट सब बंद कर सकता है। और ये सब बंद हो गया तो हमारी जो इकोनॉमी है, जिस पे हम बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं, वो कोलैप्स हो सकती है। आप समझ रहे हो? तो ये एक मेन कंसर्न है कि भाई सैंक्शन में कहीं ये चीज़ ना आ जाए कि यूएस कंपनी को ये बोल दिया जाए कि आप ऑपरेशन बंद करो इंडिया के अंदर। भाई पॉसिबल कुछ भी है, ट्रंप पागल है इस समय पे, तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ऐसा नहीं कि हम नहीं ले सकते, ये हमें लेना पड़ेगा। तो इस वजह से भी एक डर का माहौल है कि भाई ये ट्रंप जा करके रुकता है, क्योंकि टैरिफ से हम नहीं डरते। अब टैरिफ तो हमने झेल लिया। आप हमें कह रहे हो कि भाई आपकी इकोनॉमी डेड है, हमारे प्रधानमंत्री को कुछ कह रहे हो, उनमें 100 कमियां होंगी, लेकिन वो आप नहीं, हम बताएंगे पहली चीज़, क्योंकि आप यूएस को, आप अपने यूएस को देखो, इंडिया को मत देखो, वट। लेकिन सबसे पहली चीज आपको यह समझनी पड़ेगी कि भाई देश हमारा स्टेबल है, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आ रहा है। एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, उस बिजनेस से हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। और जो इंडियन कंजम्पशन है, जिसको बूस्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, इसको डेफिनेटली हमें देखना चाहिए। सो हमारी नजरों में क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स जो हमें एक्चुअली नेक्स्ट 5-6 साल में काफी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, इसके बारे में बात करना जरूरी है। बिकॉज इसके बारे में बात नहीं करी तो चीजें थोड़ी सी बेकार ही हो जाएंगी। सबसे पहला सेगमेंट है हमारा निफ्टी इंडियन कंजम्पशन फंड। अगर आप देखोगे लास्ट कुछ टाइम में जब ये न्यूज आई, अगेन भाई क्या ब्रेकआउट हुआ है। यहां पे देख रहे हो, यहां पे गैप अप ओपनिंग, बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट में जा रहा है। ये हमारी नजरों में होना चाहिए, ये हमारी नजरों में होना चाहिए। बाइंग प्राइस यहां पे 11,000 के आसपास अच्छा लगता है। ये एक आप ये मान लो गैप अप ओपनिंग है, मतलब ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हो चुका है। अब आप ये समझो, इससे नीचे आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब गैप अप हुआ है, मार्केट ऊपर की साइड रही है, तो अगर कोई ट्रेडिंग के लिए सोच रहा है कि ट्रेडिंग के लिए देखना, तो डेफिनेटली ये देख सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप ये समझो, जब गैप डाउन हुआ है तो मार्केट नीचे गई है, जब गैप अप हुआ है मार्केट ऊपर वाले ट्रेंड में मूव हो गई है। यहां पर देखो, जब यहां पे लास्ट टाइम गैप अप आया था तो मार्केट ऊपर की साइड ही मूव हो गई थी। सो रिसेंट गैप अप भी आया, तो ये एक बहुत बहुत अच्छा सेंटीमेंट है। गैप अप का मतलब ये है कि खरीदने वाले ज्यादा हैं, उस सेक्टर की साइड एक मेजर पंप जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए गैप अप अच्छा है। कंजम्पशन इंडेक्स म्यूचुअल फंड हो गए, कंजम्पशन इंडेक्स ETF हो गए,
शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एक्चुअली सॉलिड दिखते हैं। अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बन रही है ये, लेकिन एक बहुत अच्छा सेंटिमेंट यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड सेगमेंट तो निफ्टी एफएमसीजी में क्या आया, निफ्टी एफएमसीजी में भी एक बहुत अच्छा अप आया था, लेकिन यहाँ पे सेल्स आ चुकी है, मतलब अभी मोमेंटम में आया नहीं है, मोमेंटम में मूव होगा। अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन में ये आ रहा है, यहाँ पे मोमेंटम आएगा। क्यों कंजम्पशन में मोमेंटम आएगा? अगेन 12 लाख रुपए, कोई टैक्स नहीं देना, जीएसटी में कटौती हो गई, मतलब चीजें भी सस्ती होंगी, जो इन्फ्लेशन का डर है वो भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। सो एफएमसीजी भी आपकी नजर में होनी चाहिए। अगर हम बात करें स्टॉक पर्सपेक्टिव की, कौन से स्टॉक्स, तो सबसे पहला स्टॉक कौन सा होने वाला है, वो है हमारा ब्लू स्टार। ब्लू स्टार अगर आप देखोगे तो ये जो ऑल टाइम हाई है, यहां से ये कितना गिरा हुआ है, ये अभी भी 18% का डिस्काउंट चल रहा है। ब्लू स्टार का भाई फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सॉलिड कंपनी है, एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, डेफिनेटली यहां पे हमें देखना चाहिए। दूसरा, अब जीएसटी में भी कटौती आई है, मतलब अगर आप जमीन वमीन रजिस्टर करवाते हो तो वहां पे भी बेनिफिट होगा। तो अगला होगा हमारा होम फर्स्ट फाइनेंस। अगर आप देखोगे इस चैनल के ऊपर नॉर्मली मैं ज्यादा स्टॉक्स के नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि कम स्टॉक्स, वही स्टॉक्स जो हमारे पोर्टफोलियो में है वो वापस से अच्छा करेंगे, सेंटीमेंट अच्छा आएगा तो वापस आ जाएगा। अगर आप देखोगे होम फर्स्ट ने जब से हमने ये खरीदा था, आज भी ये करीब करीब 50% अप है। अगर आप ये देखोगे यहाँ से ऑल टाइम हाई से भी करीब करीब 13% कट है, तो ये आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। होम फर्स्ट हो गया, चोलामंडलम हो गया, चोला भी देख लेते हैं क्योंकि भाई इसके अंदर तो मेरे खुद के भी पैसे हैं, होम फर्स्ट में मेरे खुद के पैसे, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो चोला अगर आप देखोगे, चोला ने भी अच्छा खासा मोमेंटम होल्ड किया है, ठीक है। मैंने रिसेंटली बाय भी किया चोला के अंदर थोड़ा सा, और तो अगर आप देखोगे अभी भी 11-12% का डिस्काउंट है। रिसेंटली एक अप मूव आया, तो यहाँ पर भी एक अच्छा पैसा बनने की उम्मीद पूरी है। तो बैंक निफ्टी हो गए, एनबीएफसीज हो गए, एफएमसीजी हो गए, जैसे डी मार्ट हो गया, वी मार्ट हो गया, है ना, तनिष्क हो गया, ये आपके नजरों में होना चाहिए। अगर हम मोटर की बात करें, टाटा मोटर, ऑटोमोबाइल सॉरी, टाटा मोटर आपके में होना चाहिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा होना चाहिए, बजाज ऑटो होनी चाहिए। ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। रेट कट से, जीएसटी कट से इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और अभी ये बहुत बड़े डिस्काउंट पे चल रहे हैं। अगर आप अभी नहीं लोगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। देखो, यूएस हम पे पेनल्टी लगा दे, ठीक है, टैरिफ लगा दे, ठीक है, जो होना है वो हो जाएगा, हम ऑल्टरनेट ढूंढ लेंगे। कंजम्पशन हमारी कहीं नहीं जा रही, हम अपना कंजम्पशन करते रहेंगे। तो कंजम्पशन बेस में जाओ, बैंक्स में जाओ, जाना है तो एनबीएफसीज में जाओ, ऑटोमोबाइल में जाओ, एफएमसीजी, कंज्यूमर, ये सारे हैं जो इंडिया पे डिपेंड करते हैं, ना। तो ये सारे इंडेक्स हमें देखने चाहिए। टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर जो कंजम्पशन फंड्स होते हैं, जो मेनली उन्हें टारगेट करते हैं, वो देखो। रियल एस्टेट हमारा काफी तेजी से बढ़ रहा है, रियल एस्टेट को देखो, क्योंकि एक अप साइकिल के अंदर, तो अगले 5-6 साल रियल एस्टेट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। ये वाले सेगमेंट आपको डेफिनेटली कंसिडर करने चाहिए। लेकिन नेट लास्ट वीक बहुत बहुत प्यारी न्यूज आई, उसके हिसाब से मार्केट ने रिस्पॉन्स नहीं किया। क्यों नहीं किया? मार्केट ऐसी ही है, मार्केट इस समय पे नेगेटिव सेंटीमेंट में है। सो वही सेंटीमेंट अभी ऊपर की साइड चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसी सेंटीमेंट में रहेगी। तो ये सारी चीजें एक्यूमुलेट हो रही हैं। आप ये समझ रहे हो, बम फटने से पहले क्या होता है, वो प्रेशर आता है ना, कि एक अंदर घुसेगा, एक बूम करके ऐसे उड़ता है। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, जब रॉकेट होता है तो एकदम से आग लगती नीचे, वो आग है ये, ठीक है, ये आग लगी हुई है। अब ये आग लगी हुई है, ये टेक ऑफ के पहले की आग है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रहना चाहिए। मैं आपको हमेशा बोलते हुए आ रहा था कि भाई ये बुल रन नहीं है, ये रिकवरी फेज है, बुल रन आने वाला है। 1 साल हो चुका है, मार्केट ने पैसा नहीं बनाया, रेवेन्यूज अब धीरे धीरे सही होंगे। तो अगर आप 2-3 साल 4 साल के लिए देख रहे हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्कोप में है हम लोग, हमें डेफिनेटली देखना चाहिए कॉशियस अप्रोच के साथ। देखो, कॉशियस अप्रोच जरूरी है। ब्लैंकली ब्लाइंडली कोई भी बोल रहा है बाय करो, मत करो, बाय मत करो। सबसे पहली चीज कॉशियस क्या है, हाई वैल्यूएशन से दूर रहना है। दूसरा, भाई ये जो चीजें हो रही है इससे कौन से सेगमेंट को फर्क पड़ेगा, उस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है। अगर आप ब्रॉडली इन्वेस्ट करते रहोगे तो हो सकता है रिटर्न्स थोड़े से कम बने। स्पेसिफिक सेगमेंट, स्पेसिफिक स्टॉक्स मुझे लगता है इस समय पे थोड़े ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो कहां पे इन्वेस्ट करना, अगर आपको ये जानना है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक चीज जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी है, रिसेंटली गणेश चतुर्थी गई है और आप देख सकते हो क्या किया जा रहा है। लोग ट्रक से गणेश जी को नीचे फेंक रहे हैं, कुछ लोग गणेश जी की मूर्ति के ऊपर उठे हुए हैं। तो मेरी सिर्फ एक गुहार है, जो भी अभी तक ये वीडियो देख रहा है, सबसे पहली चीज, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आप एक सच्चे देशभक्त हो जो इंडिया को ग्रो करना चाहता है, तो उसको इंडिया की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इंडिया को इंप्रूव करना चाहते हो ना, उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात करी है। वो वीडियो सिर्फ वही लोग देखना जो असलियत में भारत को इंप्रूव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं भारत के साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।